हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 8 एसएसटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 द राइज ऑफ द मराठास के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के सभी आंसर्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आपका पेज नंबर 61 द बिग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द मराठास, हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे दो बातें पूछी गई। पहली कि मराठास कौन थे, और दूसरी कि वे इतने पावरफुल कैसे बने कि पूरे भारत पे उनका प्रभाव फैल गया। ठीक है, तो मराठास जो थे वो मेन रूप से वेस्टर्न डेक्कन और प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र के लोग थे, और शिवाजी महाराज जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स ने उन्हें ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने गोरिल्ला वेलफेयर, हिल फोर्स और नेवी का सबसे अच्छा उपयोग किया था, और उनके साथ उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। तो इस तरह से अच्छे लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग आर्मी फोर्स और गुड एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से मराठास जो थे वो बहुत ही बड़ी पावर बन गए। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, द मराठास वर पीपल ऑफ द वेस्टर्न डेक्कन मेनली फ्रॉम प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। Under leaders like Shivaji, they became powerful through strong leadership, guerrilla warfare, force, a navy, and good administration. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were some features of their governance? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठास अपने राज्य को कैसे चलाते थे, यानी कि उनकी गवर्नमेंट की मेन फीचर क्या थी। तो आपने चैप्टर में पढ़ा कि मराठास एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। उनके पास अष्ट प्रधान मंडल था जिसमें 8 मिनिस्टर्स होते थे, और रेवेन्यू के लिए चौथ और सरदेश मुखी जैसे सिस्टम थे, और उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी, नेवी और फोर्स भी थे, और फिर उन्होंने ट्रेड और कल्चर को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, देयर गवर्नेंस इंक्लूड द अष्ट प्रधान मंडल और organized administration and revenue systems like Chauth and Sardesh Mukhi. They also maintained forts, a strong army and navy, and supported trade and culture. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What impact did the Maratha Empire leave on Indian history? तो मराठास ने इंडियन हिस्ट्री को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो मराठास ने कई फील्ड में मुगल पावर को कमजोर कर दिया था, और वे 18th सेंचुरी में इंडिया के काफ़ी बड़े पॉलिटिकल पावर बन गए थे, और उन्होंने मराठी कल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, और स्वराज यानी कि सेल्फ रूल के विचार को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया, और फिर उन्होंने पावरफुल एनिमीज़ के खिलाफ लंबे समय तक काफ़ी संघर्ष किया। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, द मराठास वीकेंड Mughal power and became a leading power in 18th century India. They promoted Marathi culture and the India of Swaraj or self-rule and resisted powerful enemies. ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 63, लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन है, हैव यू एवर हियर द टर्म भक्ति? तो इस क्वेश्चन में आपको भक्ति के मीनिंग को बताना है, तो आप आंसर लिखेंगे, यस, भक्ति मीन्स लविंग डिवोशन टू गॉड। तो यहाँ पे भक्ति का मतलब है कि भगवान के प्रति प्रेम और डिवोशन। आई हैव चूजन संत तुकाराम ऑफ महाराष्ट्र। तो हमने यहाँ पे संत तुकाराम को चुना है, वे महाराष्ट्र के 17th सेंचुरी के भक्ति पोएट थे। ठीक है, ही वॉज a 17th century भक्ति पोएट हु composed डिवोशनल अभंग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड विठल। तो संत तुकाराम महाराष्ट्र के 17th सेंचुरी के भक्ति पोएट थे, और उन्होंने लॉर्ड विठल की भक्ति में काफ़ी सारे अभंग्स लिखे। ही टाउट इक्वालिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड लव फॉर ऑल पीपल। तो उन्होंने इक्वालिटी, ऑनेस्टी और सभी लोगों से प्रेम करने की सीख दी। His message was that true devotion means love for God and compassion for others. तो उनका मेन मैसेज था कि भगवान से प्रेम करो और दूसरों के साथ भी प्रेम और कंपैशन के साथ व्यवहार करो। ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर 65, थिंक अबाउट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कुड टाइम ट्रेवल एंड मीट शिवाजी, व्हाट 3 क्वेश्चंस वुड यू आस्क हिम एंड व्हाई?
तो ये एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है कि आप इमेजिन करो कि टाइम ट्रेवल करके आप शिवाजी महाराज से मिलते हो, ठीक है, तो आप उनसे कौन से 3 क्वेश्चन पूछेंगे और क्यों? अगर आपको ऐसा मौका मिलेगा तो आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ डिड यू इंस्पायर पीपल टू फाइट फॉर स्वराज्य, मीन्स कि आपने लोगों को स्वराज के लिए कैसे प्रेरित किया। टू अंडरस्टैंड हिज लीडरशिप, तो इस क्वेश्चन से हमें इनकी लीडरशिप के बारे में पता चलेगा। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे, व्हाट वाज योर विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द मराठा स्टेट, आप अपने मराठा स्टेट का फ्यूचर कैसा देखते हैं। टू नो हिज प्लान्स फॉर गुड गवर्नेंस, इस क्वेश्चन से हमें उनकी प्लानिंग के बारे में पता चलेगा। और थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट क्वालिटीज शुड अ गुड रूलर हैव, टू लर्न अबाउट रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, तो एक अच्छे रूलर की कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन से हम गुड लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबल रूल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के आप 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट है पेज नंबर 66, लेट्स एक्सप्लोर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट गोरिल्ला वेलफेयर, तो इस क्वेश्चन में हमें गोरिल्ला वेलफेयर को समझना है और फिर बताना है कि दूसरे देशों में इसका इस्तेमाल कैसे किया गया और ज्योग्राफी ने इसमें कैसे हेल्प की। तो आपने बुक में पढ़ा कि गोरिल्ला वेलफेयर में एक छोटी ग्रुप अचानक अटैक करती थी और फिर जल्दी से सुरक्षित जगह पे वो चली जाती थी। तो आप आंसर लिखेंगे, गोरिल्ला वेलफेयर यूजेज स्मॉल मोबाइल ग्रुप्स दैट मेक सरप्राइज अटैक्स एंड यूज लोकल नॉलेज। और दूसरे देशों में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था, ज्योग्राफी ने इनकी हेल्प कैसे की, तो आप लिखेंगे वियतनाम का सबसे पहले आप लिखेंगे यूज्ड जंगल्स, स्वार्म्स एंड टनल्स, तो वियतनाम में जंगल्स और टनल्स जो थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे। फिर स्पेन में यूज्ड माउंटेन्स एंड लोकल सपोर्ट्स अगेंस्ट नेपोलियन, और स्पेन में काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन्स थे, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और वहाँ के जो लोकल सपोर्ट थे उनका भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। अफगानिस्तान में यूज्ड रग्ड माउंटेन्स एंड वैलीज, तो अफगानिस्तान में माउंटेन्स और वैलीज काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थे। और क्यूबा में यूज्ड फॉरेस्ट हिल्स फॉर शेल्टर एंड सरप्राइज अटैक्स, तो और क्यूबा में फॉरेस्ट और हिल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे, उन्होंने उनका उपयोग शेल्टर के लिए और सरप्राइज अटैक के लिए किया, ठीक है। द मराठास ऑल्सो यूज्ड द वेस्टर्न घाट्स, हिल फोर्ट्स एंड लोकल सपोर्ट्स टू अटैक क्विकली एंड रिपीट सेफली, और मराठास ने वेस्टर्न घाट्स और हिल फोर्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और वे जल्दी से अटैक करते थे और फिर सुरक्षित जगह पे चले जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 69, लेटेस्ट एक्सप्लोर। पिक एन इवेंट फ्रॉम शिवाजी लाइफ एंड विथ योर क्लासमेट्स स्टेज इन एज अ प्ले, तो इस क्वेश्चन में आपको शिवाजी के किसी एक इवेंट को लेकर रोल प्ले करना है। तो आप आंसर लिखेंगे, आई वुड चूज द मीटिंग ऑफ शिवाजी महाराज एंड अफजल खान एट प्रतापगढ़ इन 1659, तो हमने शिवाजी महाराज और अफजल खान की प्रतापगढ़ मीटिंग को चुना है। तो सीन 1 में क्या हुआ, अफजल खान कम्स टू कैप्चर शिवाजी, तो सबसे पहले अफजल खान शिवाजी को पकड़ने के लिए आता है। सीन 2 में शिवाजी प्रिपेयर्स केयरफुली फॉर द मीटिंग, तो शिवाजी ने काफ़ी अच्छी तरह से मीटिंग की तैयारी की थी। सीन 3 में दे मीट एट प्रतापगढ़, तो शिवाजी महाराज और अफजल खान दोनों जो थे वो प्रतापगढ़ में मिले। सीन 4 में अ सडन फाइट टेक्स प्लेस एंड शिवाजी डिफेंड्स हिमसेल्फ, और इस मीटिंग के दौरान अचानक से दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। फिर सीन 5 में क्या होता है, द मराठा फोर्सेज डिफीट अफजल खान्स आर्मी, इसके बाद मराठा फोर्सेस अफजल खान की आर्मी का सामना करते हैं। तो इस घटना से हमें मैसेज मिलता है कि करेज, प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस कैन हेल्प ओवरकम अ स्ट्रॉन्गर आर्मी, मीन्स कि इस घटना से हमें करेज, प्लानिंग एंड इंटेलिजेंस की सीख मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 73, थिंक अबाउट इट। तो इस क्वेश्चन में शिवाजी के एक लेटर के बारे में पूछा गया है और हमें बताना है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को लोगों और पेड़ों के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो शिवाजी ने कहा था कि ऑफिशियल लोगों को परेशान ना करें, उनकी चीज़ें ज़बरदस्ती ना लें और जब पेड़ काटने की ज़रूरत हो तो परमिशन लेकर ही काटनी चाहिए। और उन्होंने मैंगो और जैकफ्रूट जैसे पेड़ों को काटने से मना किया था क्योंकि लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे। तो इन सब बातों से ये पता चलता है कि वे लोगों और फिर नेचर का भी काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे,
Shivaji instructed his officials to take wood only with proper permission. He asked them not to cut mango and jackfruit trees because people cared for them like their children. He strictly warned them not to use force or trouble the people. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन शिवाजीज लेटर व्हाट कैन यू टेल अबाउट हिज वैल्यूज एज अ रूलर. तो अब हमें बताना है कि इस लेटर के थ्रू शिवाजी के रूलर के रूप में कौन सी गुण दिखाई देते हैं. ठीक है, तो आपको पता है कि शिवाजी बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, न्यायप्रिय थे और जिम्मेदार रूलर थे. वे लोगों के प्रॉपर्टी, उनकी फीलिंग्स का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे. इसलिए उनका जो शासन था वो बहुत ज़्यादा ह्यूमेन और रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, शिवाजी वैल्यूज कंपैशन, जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर पीपल एंड नेचर. ही वांटेड हिज ऑफिशियल्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्रॉपर्टी एंड अवॉइड यूजिंग फोर्स. दिस शोज दैट ही बिलीव्ड इन ह्यूमेन एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस. नेक्स्ट है पेज नंबर 80. हैव यू हियर्ड ऑफ द डांस फॉर्म भरतनाट्यम? Did you know that this dance form has a deep connection with the Marathas? Can you find out what this connection was? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भरतनाट्यम और मराठा के बीच क्या कनेक्शन है. तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक फेमस डांस फॉर्म है. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, यस, भरतनाट्यम इज अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु. भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है. During Maratha rule in Tanjavur, rulers such as Serfoji II supported musicians and dancers. तो तंजावुर में मराठा रूलर्स के टाइम पर सरफोजी सेकेंड जैसे रूलर्स ने डांसर्स और म्यूजिशियंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था. दिस रॉयल पैट्रोनेज हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ भरतनाट्यम एंड कार्नेटिक म्यूजिक. तो इस सपोर्ट के कारण डांस और कार्नेटिक म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ ज्योग्राफी, पार्शियली माउंटेन्स एंड कोस्टल लाइन्स इन्फ्लुएंस्ड मराठा मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड स्टेट फॉर्मेशन. तो माउंटेन्स और कोस्टल लाइन ने मराठास की कैसे हेल्प की? तो जो वेस्टर्न घाट्स थी वो मराठास को नेचुरल प्रोटेक्शन दी. उन्होंने माउंटेन्स पर हिल फोर्ट्स बनाए और माउंटेन एरियाज ने गोरिल्ला वेलफेयर में हेल्प की थी. और कोस्टल लाइन में क्या हुआ था कि कोस्टल लाइन की वजह से उन्होंने नेवी बनाई और उन्होंने सी ट्रेड्स की प्रोटेक्शन की. और इसलिए ज्योग्राफी मराठास के स्ट्रेंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, द वेस्टर्न घाट्स प्रोवाइडेड नेचुरल प्रोटेक्शन एंड हेल्प द मराठास बिल्ड स्ट्रॉन्ग हिल फोर्ट्स. Mountain passes supported guerrilla warfare, while the coastal line helped them develop a navy and protect trade. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर क्रिएटिंग अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ अ मराठा लीडर्स फॉर यंगर स्टूडेंट्स. तो इस क्वेश्चन में दिए गए लीडर्स में से किसी एक को चुनना है. फिर आपको बताना है कि वह इंस्पिरेशनल क्यों है और उन्होंने कौन सी बड़ी प्रॉब्लम को फेस की थी. ठीक है, तो हमने चुना है ताराबाई को. तो ताराबाई के हस्बैंड राजा राम के डेथ के बाद रेजेंट बनी और उनके सामने औरंगजेब की पावरफुल आर्मी जैसी बड़ी चैलेंज थी. फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और मराठा रेजिडेंस को जारी रखा और इसलिए ताराबाई को करेज और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए याद किया जाता है. ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, ताराबाई द फियरलेस मराठा क्वीन. Tarabai became regent after the death of her husband Raja Ram in 1700. She faced Aurangzeb's powerful army and led the Maratha residents. She showed great courage and leadership and kept the Maratha struggle alive during a difficult period. She is remembered for her determination and strategic skills. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमें एक मराठा फोर्ट को चुनना है और उसकी हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और इम्पोर्टेंस को बतानी है. ठीक है, तो हमने चुना है रायगढ़ फोर्ट. तो आप आंसर लिखेंगे, आई वुड चूज रायगढ़ फोर्ट द कैपिटल ऑफ शिवाजी महाराज. तो हमने रायगढ़ फोर्ट को चुना है जो शिवाजी महाराज का कैपिटल था. शिवाजी कैप्चर्ड रायगढ़ इन 1656 एंड लेटर मेड इट हिज कैपिटल. तो शिवाजी महाराज ने
1656 में रायगढ़ पर कब्जा किया था और उसके बाद उसे अपना कैपिटल बनाया। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस देयर इन 1674 और 1674 में उनका कोरोनेशन भी यहीं पे हुआ था। इट्स हाई लोकेशन एंड स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस मेड इट इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस। तो रायगढ़ फोर्ट की जो ऊंचाई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और उसका फोर्टिफिकेशंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, इसलिए वह डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इट रिप्रेजेंट्स स्वराज्य एंड मराठा पावर। और ये जो रायगढ़ फोर्ट है वो हमें स्वराज्य और मराठा पावर को याद दिलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैप्टर स्टेट्स द ब्रिटिश टुक इंडिया फ्रॉम द मराठास मोर देन फ्रॉम द मुगल्स और एनी अदर पावर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस मीन्स? व्हाट एविडेंस फ्रॉम द चैप्टर सपोर्ट्स दिस आइडिया? तो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है जिसका मतलब है कि अंग्रेजों ने इंडिया को मुगलों के मुकाबले मराठों से ज़्यादा कुछ छीना है। तो इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का मतलब है कि जब अंग्रेज अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे तब इंडिया का असली राजा या फिर सबसे मजबूत ताकत मुगल नहीं थे बल्कि उस समय मराठा थे, और अंग्रेजों को पूरे इंडिया पर राज करने के लिए मुगलों को नहीं बल्कि मराठों को हराना सबसे ज़्यादा जरूरी था। और इसके आपने एविडेंस भी लिखने हैं, तो आप आंसर लिखेंगे, इट मीन्स दैट द मराठास वर द मेन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर व्हेन ब्रिटिश एक्सपेंशन increased. The British fought 3 Anglo-Maratha wars and finally defeated Maratha power in 1818. तो अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 मेन युद्ध हुए जिसे एंग्लो मराठा वॉर्स कहा गया, और अंग्रेजों को मराठों को पूरी तरह से हराने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगा और उन्होंने 1818 में जाकर आखिर जीत हासिल की और इसके बाद अंग्रेज पूरे इंडिया के असली मालिक बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, compare how Shivaji and later Marathas treated religious places and people of different faiths. What evidence from the chapter shows their approach to religious diversity? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शिवाजी और लेटर जो मराठास थे उन्होंने डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को और रिलीजियस प्लेसेस के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो शिवाजी महाराज डिफरेंट फेथ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे और रिलीजियस प्लेसेस का भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन पे जोर देते थे, और जो बाद में मराठा रूलर्स आए वे भी अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया। ठीक है, जिससे उनकी पॉलिसी में रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई देती है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, शिवाजी रिस्पेक्टेड पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड प्रोटेक्टेड रिलीजियस प्लेसेस। लेटर मराठास रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड डिफरेंट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस शोइंग अ जनरल पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चैप्टर डिस्क्राइब्स हाउ फोर्ट्स वर द कोर ऑफ द स्टेट फॉर द मराठास। व्हाई वर दे सो इम्पॉर्टेंट? हाउ डिड दे हेल्प द मराठा सर्वाइव अगेंस्ट लार्जर इनेमीज? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मराठास के लिए जो फोर्ट्स थे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे। तो जो फोर्स थे वो डिफेंस और मिलिट्री प्लानिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वहाँ पे सोल्जर रह सकते थे, उनके लिए वहाँ पे फूड प्रोवाइड की जा सकती थी और वहाँ पे वेपन्स की सप्लाई भी इजी रखी जा सकती थी, और जब कोई बड़ी आर्मी अटैक होती थी तो मराठा सोल्जर्स फोर्ट में सुरक्षित रहते थे और वे अटैक करके फिर से फोर्ट में वापस आ जाते थे। तो इस तरह से फोर्ट उन्हें बड़ी आर्मीज के खिलाफ टिके रहने में हेल्प करती थी। ठीक है, आप आंसर लिखेंगे, फोर्ट्स वर सेंटर्स ऑफ डिफेंस administration and military planning. They provided shelter and supplies and allowed Marathas soldiers to attack enemies and retreat safely, helping them resist larger armies. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसमें एक कॉइन को डिजाइन करना है जिसमें मराठा की स्ट्रेंथ और अचीवमेंट को दिखाना है। ठीक है, तो आप कॉइन डिजाइन करने के लिए एक साइड पे आप हिल, फोर्ट या फिर सैफरन फ्लैग बना सकते हैं। तो जो फोर्ट है वो मराठा स्ट्रेंथ और डिफेंस को दिखाएगा और फिर फ्लैग जो है स्वराज को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरी साइड ऑफ वॉरशिप बना सकते हैं। तो वॉरशिप मराठा नेवल पावर और ट्रेड प्रोटेक्शन को दिखाएगी। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, आई वुड प्लेस अ हिल फोर्ट एंड सैफरन फ्लैग ऑन वन साइड टू रिप्रेजेंट स्वराज एंड मराठा स्ट्रेंथ। On the other side, I would show a warship to represent naval power and trade. The name of Shivaji Maharaj could be written in देवनागरी। ठीक है, और उस कॉइन पे आप देवनागरी लिपि में शिवाजी महाराज का नाम भी लिखेंगे। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको अपनी ओपिनियन देनी है कि मराठा का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था।
तो हमारे विचार से सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था स्वराज यानी कि सेल्फ रूल पर विचार करना। ठीक है, तो शिवाजी के नेतृत्व में मराठास ने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था और उन्होंने फोर्ट्स, आर्मी, नेवी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया था और पावरफुल एनिमीज के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। और इन सब से यह दिखा कि इंडियन पावर्स भी अपनी फ्रीडम और सेल्फ रूल के लिए मजबूती से लड़ सकती थी। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, इन माई ओपिनियन द मराठाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वॉज द इंडिया ऑफ स्वराज ऑफ सेल्फ रूल अंडर शिवाजी। दे डेवलप्ड good administrations, strong force and army and a navy. Their resistance showed the strength of Indian powers against foreign forces. ठीक है, okay students, that's all for today. Thank you so much.